औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि आप हमें लोहे मुश्तरी के बारे में बताएं, और इसने जो है ना लोहे मुश्तरी हमने बहुत से लोगों से बनवाई है, लेकिन उसके फ़वाइद हमें नहीं मिलते, तो इसमें रियलिटी क्या है। तो मैं आपको अपने इल्म के मुताबिक और अपने हमारे एक रूहानी उस्ताद जिनसे मैंने अलवा का इल्म सीखा, लो बनाने का इल्म सीखा था, तो उनका नाम था जो मतलब हाजी उबैदुल्लाह, उनका रूहानी शख्सियत है। वो अभी भी वो है, लेकिन वो किस जगह पे ये तो मैंने मतलब कि वो ओपनली काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने वो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने ये तमाम तर मामलात सीखे थे। हाजी उबैदुल्लाह उनका नाम था। उन्होंने वो पठान थे, स्वात की तरफ उनका ताल्लुक़ था। तो वो मुझे हमेशा ये बात तालीम किया करते थे कि बेटा, अगर तुम जो है ना किसी सिवाय वलीउल्लाह के, वो कहते थे कि अगर आप किसी वलीउल्लाह के हाथ की अगर लो लिखी हुई पास रखो तो वो तुम्हें सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगी। लेकिन उन्होंने ये फरमाया, वो कहते थे कि अगर ख़ुद आप कोई भी लो बनाते हैं या आम जिस्ता होते आमिल, कामिल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर अमल हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। तो वो कहते थे बेटा, जो आम आमिल, जो आम लोग बनाते हैं, जो कि मतलब अम्बियात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा आमिल क्यों ना हो, जब भी वो लो बनाएगा, चाहे वो शर्फ़ में बनाए या ओज में बनाए या फिर दिनों के हिसाब से बनाए। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल के मुश्तरी का ताल्लुक़ जुमरात के दिन है, तो जुमरात की पहली सात में भी लोहे मुश्तरी बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा जिस वक्त भी बनाई जाए, लेकिन जब आप किसी साहिल को देते हैं तो उसको ख़ास विर्द लोहे मुश्तरी का लाजमी देना है। कम से कम वो फरमाया करते थे कि 117 दिन 117 दिन कम से कम उन्होंने उसका विर्द रखना ही रखना है। 117 दिन के बाद भी उन्होंने कहा कि इसको जो है ना इसके लवाज़मात के साथ इसको इस्तेमाल करना है, तब ये स्यादा गान की लो देंगे, जो है ना ताकत और तासीर देती है। अब आजकल के वक्त में मैंने देखा है बहुत से लोग जो कि ठप्पे वाली लो इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ठप्पे लगा रहे हैं। ठीक है, ठप्पे एक तो ये चीज़ है, वो लोग कभी आपको नहीं असर देती है, और दूसरी बात ये है कि लोग भी बादशाह लोग हैं, ठीक है, जिनको लो हाथों की लिखी हुई भेजी जाती है, वो कहते हैं जी हमसे वजीफ़ा तो होता ही नहीं, हम रखे। तो अब हमारे इदारे के यहाँ से जो भी लो जाती है, चाहे लोहे मुश्तरी है या लोहे ज़ोहल है या जो लोहे उतारद है, शाम से कोई भी लो जाती है, उसके साथ लाजमी पढ़ाई वजीफ़ा होता ही होता है। और जिन लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उससे नजात हासिल की, और उनके जो है ना अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उनके मामला दुरुस्त हुए। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, आजकल के लोग जो खाली ये बात दावे कर रहे होते हैं कि जी ये लो आप पास रख ले, ठीक है ऐसा हो जाएगा, पास रख ले, लेकिन वो असर और तासीर नहीं देती है। वो बिल्कुल ऐसी है जिस तरह आपने पर्स के अंदर या अपने वॉलेट के अंदर या जो है ना आपने अपने उसके अंदर जो है अलमारी के अंदर एक वो रखा हुआ है, उसके सिर्फ ऊपर अल्लाह ताला का कलाम पाक लिखा हुआ है, लेकिन वो आपने इसी तरह बस वैसे ही रखा हुआ, उसका कोई फ़ायदा किसी किस्म का नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा जब भी कोई आप लो रखते हैं, लोहे शर्फ़ मुश्तरी के असरात जो सही अच्छी उम्दा लो होती है, उसके असरात जो है ना वो कम से कम 40 दिन तक उसके दरमियान आना शुरू हो जाती है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि लोहे शर्फ़ मुश्तरी की किस तरह की बनती है, तो ज़्यादातर युग़्निल्लाहि मिन फ़ज़ली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ है सूरह यूसुफ़ से कि ए अल्लाह मुझे अपने फ़ज़ल से गनी फरमा दे, इससे बनती है। या कबीर या मुतआलो या वारिसों से भी बनती है। इसके अलावा लोहे मुश्तरी सूरह कौसर से, सूरह मुज़म्मिल शरीफ से बनाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे पास दीगर और भी तरीक़ेकार है लोहे मुश्तरी के, ठीक है, वो बनाए जाते हैं। लेकिन बात यही होती है कि लोहे शर्फ़ मुश्तरी जो होती है, ये शर्फ़ में भी आपको वही कमाल देगी, ठीक है, जो कि आपने बेशक अगर जुमरात की साथ में बनाई हो, मतलब आपने इसके साथ पढ़ाई लाज़मी करनी है, ठीक है, कोई भी लो हो। अब वो पढ़ाई भी किस किस्म की होगी, वो भी जो इल्म अलवा, क्योंकि ज़ाहिर बात ये भी पूरा एक इल्म है, जो इसको सीखते हैं, जो इसको मेहनत करते हैं, जिस तरह हम स्कूल कॉलेजेस की फ़ीसेस भरते हैं, इस तरह हम ये भी फ़ीसें भर के ये सीखते हैं, तो फिर हमें पता होता है कि हमने कौन सी पढ़ाई देनी है। तो सियारगान की अलवा इंसान की किस्मत बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक दुआ है, और दुआ हमेशा तकदीर और किस्मत बदल देती है। क्योंकि सियारगान के बारे में कुरान पाक में भी है, बुरूजों के बारे में कुरान पाक में भी है, तो लिहाजा हम इसे इनकार नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपके जो सवालात थे उसके जवाब भी आपको मिल गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।